महाराष्ट्र की राजनीति में गद्दाधारी वर्सेस घंटाधारी पर मचे बवाल ने उद्धव सरकार में हड़कंप मचाकर रख दिया है। हनुमान चालीसा वर्सेस लाउडस्पीकर के मुद्दे से शुरू हुए बवाल ने अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की सीएम गद्दी पर संकट पैदा कर दिया है। कभी एक महिला सांसद को मारने पीटने तक की बातें शिवसेना के नेताओं और उद्धव ठाकरे के गुंडे शिवसैनिकों की तरफ से की जाती है, तो कभी उद्धव के मंत्री राणा दंपत्ति को गंदी गंदी गालियां तक बक देते हैं। विपक्ष लगातार शिवसेना पर कटाक्ष करने में व्यस्त है, तो एनसीपी कांग्रेस ने भी उद्धव ठाकरे के इन कारनामों से पल्ला झाड़ते हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे की बूंद का सारा ठीकरा शिवसेना के सर फोड़ दिया है, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से किनारा करने के लिए रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है, जिसको अनेकों उदाहरण सामने आ चुके हैं। ऐसे में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का हिंदुत्व एजेंडा पूरी तरह से फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शिवसेना के बोंपू संजय राउत ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू होने का गुणगान करना शुरू कर दिया है। शिवसेना के गुंडे शिवसैनिकों द्वारा महाराष्ट्र में मचाए गए तांडव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को उद्धव सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की दरिद्र स्थिति के बारे में अवगत कराया है, जिसके बाद शिवसेना के बोंपू संजय राउत गिड़गिड़ाने लगे और केंद्रीय गृह मंत्रालय की बजाय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को शिकायत करने की गुहार लगाने लगे। लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया और बीजेपी नेता मोहित कंबोज पर शिवसेना के गुंडों द्वारा किए गए हमले बाद देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया है और पिछले 2.5 साल में उद्धव सरकार की चल रही गुंडागर्दी की सारी पोल पट्टी खोलकर देश के सामने रख दी है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेताओं में आपसी फूट भी चरम सीमा पर है। इसी क्रम में कभी कांग्रेस के नेताओं द्वारा उद्धव ठाकरे को हटाकर शरद पवार को सीएम गद्दी पर बैठाने की मुहिम शुरू कर दी जाती है, तो कभी कांग्रेस के नेता विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर दिल्ली में 10 जनपद पर सोनिया गांधी से सीक्रेट मीटिंग करते हैं, जिसमें महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर निकलने की गुहार सोनिया गांधी के सामने कांग्रेस के विधायकों द्वारा लगाई जाती है, तो कभी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे को सीएम गद्दी सौंपने पर अफसोस जताते हैं और उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने के निर्णय को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार बता देते हैं, जिसके बाद अघाड़ी गैंग में हड़कंप मच जाता है। तो कभी बीजेपी नेताओं द्वारा शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव सरकार के खिलाफ रोष व्याप्त होने का दावा किया जाता है और इसी क्रम में जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी भी बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे द्वारा कर दी जाती है। खैर, बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार महाराष्ट्र में गुंडाराज होने की बात कही जा रही है। इसी क्रम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया और मोहित कंबोज आदि पर हमला होने के साथ साथ एक नेवी ऑफिसर के साथ मारपीट करने से लेकर के मुंबई के झोपड़पट्टी में रहने वाले एक आम नागरिक का मुंडन करने तक के मामले उद्धव ठाकरे को याद दिलाए जा रहे हैं, जो शिवसेना के लिए गले की फांस बने हुए हैं। किरीट सोमैया ने मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे पर बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे शिवसेना में शामिल होना चाहते हैं और इसी कारण किरीट सोमैया पर शिवसेना के गुंडों द्वारा किए गए जानलेवा हमले की शिकायत दर्ज नहीं करने के आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नर द्वारा मुंबई पुलिस को दिए गए हैं। साथ ही बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलकर उद्धव सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ शिकायत करने की बात भी कही है। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम शिवसेना के गुंडों द्वारा करने के आरोप विपक्ष द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी बीच रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान अलग अलग राज्यों में निकली शोभा यात्राओं पर हुई पत्थरबाजी के बाद भड़की हिंसा को लेकर कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप लगाए और कई विपक्षी नेताओं से मिलकर गैर बीजेपी शासित 13 मुख्यमंत्रियों के साथ एक सामूहिक बयान मोदी सरकार के खिलाफ जारी किया गया, जिसमें केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सांप्रदायिक दंगे भड़काने के आरोप मढ़े गए। लेकिन इसी सामूहिक बयान वाले लेटर पर गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया था और मोदी सरकार के खिलाफ दिए गए इस सामूहिक बयान वाले लेटर पर उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था,
जिसके बाद सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने कई बार फोन के जरिए उद्धव ठाकरे से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब नहीं दिया। जिसके बाद बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी की खूब फजीयत हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के मूड में अब पूरी सोनिया सेना उद्धव ठाकरे के खिलाफ उतर गई है और इसी बदले की भावना से उद्धव सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकुर जो कांग्रेस से हैं, उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तारीफों के कसीदे पढ़े और बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को नील बटे सन्नाटा भी सोनिया सेना द्वारा बताया गया। ऐसे में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। एक तरफ महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की दृढ़ स्थिति को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लागू होने जैसे बयानबाजी खुद शिवसेना के नेताओं द्वारा की जा रही है, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में पड़ी आपसी फूट की वजह से जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने के दावे भी विपक्ष द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। इस तरह से पूरी महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन में बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या राष्ट्रीय शासन लागू होने की सुगबुगाहट जो चल रही है उसमें किसी तरह का दम है? क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन में आपसी फूट के चलते भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करने का काम पूरा कर लिया है? क्या जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरेगी? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।